तो शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ नेगी अपने भाई गाकू से चीज़ों को गायब करने के बारे में सीखती है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रिको ने नेगी को चोरी वाली रात को छत पर भागते हुए देख लिया था और वो उसे इसके बारे में पूछने लगता है। रिको फिर नेगी को छत पर कूदने के लिए सिखाने को कहता है, लेकिन नेगी उसे मना कर देती है और उसे किसी को ना बताने का वादा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेगी को निंजा एक्स का मैसेज आता है। निंजा एक्स नेगी को म्यूजियम से चुराए बॉक्स की फोटो भेजता है। वो नेगी से कहता है कि अगर उसे ये वापस चाहिए तो वो उसे हमारे घर में कहीं रखे गए एक स्क्रॉल नोट के बदले वापस कर सकता है। नेगी को ये सुनकर हैरानी होती है कि निंजा एक्स उनके घर को हमारा घर कैसे कह सकता है, और नेगी ये नहीं जानती कि वो किस स्क्रॉल नोट की बात कर रहा होता है। और वहीं हारू और कैरिन रेस्टोरेंट में बैठकर यूसो के द्वारा की गई लाइव कॉन्फ्रेंस को देख रही होती हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होते वक्त यूसो के द्वारा दिखाया एक टेबल पे रखा बॉक्स हारू और कैरिन को हैरान कर देता है, क्योंकि यह वही येलो फूल होता है जिसे उन लोगों ने लास्ट एपिसोड के बार में मारे गए व्यक्ति के घर पर देखा होता है, जिसको एक आदमी ने चुरा लिया था। हारू देखता है कि रेस्टोरेंट में हामाशिमा आ जाता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। कैरिन के जाने के बाद हामाशिमा हारू से मिलता है। हामाशिमा हारू को जेंतन का एक कंपनी में जाने को कहता है और उस फूल को चुराने के लिए कहता है। और वहीं साउची घर पर सबको अपनी फैक्ट्री के ऊपर छपने वाले एक आर्टिकल के बारे में बताता है। वो कहता है कि शनिवार के दिन एक आर्टिकल के लिए उनके पूरे परिवार की एक तस्वीर ली जाएगी। रिको और उसकी दादी ये सुनकर काफ़ी खुश होती हैं, लेकिन बाकी सब अपनी मुश्किलों की वजह से साउची को कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन यूको को हामाशिमा का एक आदमी क्रूज हमले के पीछे एक मात्सुरा नाम के विक्टिम की तस्वीर दिखाता है। मात्सुरा एक डेटिंग ऐप यूज करता है। उसने यूको की तस्वीर मात्सुरा को एक डेटिंग ऐप पर भेज दी है और अब वो उसे मिलना चाहता है। यूको जब मात्सुरा से मिलने जाती है तो उसे वो काफ़ी अजीब लगता है। मात्सुरा को संगीत का काफ़ी शौक होता है, लेकिन यूको संगीत में कोई रुचि नहीं रखती। और वहीं निंजा मैनेजमेंट ब्यूरो में ओकी हामाशिमा के आदमी को नष्ट की गई फाइल्स को जोड़ने का काम देता है, जो उसे दिखने में काफ़ी मुश्किल लगता है। आगे हम देखते हैं कि हारू जेंतन का एक कंपनी में चला जाता है और वहाँ होने वाली हर तरह की एक्टिविटी को ध्यान से देखता है। उसे एक एक्टिविटी से पता चलता है कि एक व्यक्ति वहाँ जुड़े लोगों में से किसी 2 लोगों को चुनकर यूसोके से मिलने का मौका देता है, और ये व्यक्ति वही होता है जिसने येलो फूल को चुराया होता है। हारू और कैरिन उस व्यक्ति की जानकारी निकालते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला होता है। हारू और कैरिन फिर एक बच्चे की मदद से उस पुलिस वाले के पास एक मोबाइल भेजते हैं। पुलिस वाला जब उस मोबाइल में एक मैसेज आता देखता है तो उस मैसेज में वही वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो लास्ट एपिसोड में कैरिन ने चुपके से बनाई थी। फिर उसे हारू की कॉल आती है। हारू से कहता है कि अगर उसने उनके यूसोके से मिलने में मदद ना की तो वो उसकी ये वीडियो वायरल कर देंगी। हारू फिर उसे कहता है कि कल वो लोग वहाँ आएंगे और उनके हाथ में एक लाल रंग का ब्रेसलेट होगा। कैरिन को हारू को देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि हारू कैसे इतने कॉन्फिडेंस से उस पुलिस वाले से बात कर रहा था, क्योंकि कैरिन फिलहाल नहीं जानती होती कि हारू एक पैदाइशी निंजा है। कैरिन को अब हारू पे शक होने लगा है कि वो एक आम इंसान नहीं है। और वहीं नेगी के स्कूल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और वो नेगी के दोस्त को वहाँ से पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। नेगी ये देखकर घबरा जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद नेगी का दोस्त काफ़ी खुश होकर उसे बताता है कि पुलिस को उस पर शक है कि जिस भी म्यूजियम में चोरी होती है वहाँ वो ज़रूर होता है, और उसने नेगी का नाम बता दिया है कि वो भी मेरे साथ जाती है। नेगी उसकी पागलपंती पर शर्मिंदा होती है और आगे का सोचने लगती है। पुलिस को शक होने पर वो लोग नेगी के घर पर आ जाते हैं, जहां वो लोग रिको से नेगी का पूछते हैं। रिको अपने बचपने के कारण पुलिस को नेगी के छत पर दौड़ने और कूदने का बता देता है। रिको को ये पुलिस को बताते हुए उसकी दादी सुन लेती है, लेकिन वो उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहती। शाम होने के बाद हारू अपने घर लौटता है। हारू के कमरे में नेगी बैठी होती है। वो हारू से पूछती है कि क्या उनका भाई गाकू सच में मर चुका है, क्योंकि उसने और उन सब ने उसे मरते हुए नहीं देखा होता। लेकिन हारू नेगी को कोई जवाब नहीं देता।
और नेगी को वहाँ से जाने को कहता है। नेगी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साउची की फैक्ट्री में उसकी फैक्ट्री और उनकी फैमिली की तस्वीर लेने कुछ फोटोग्राफर्स आते हैं। साउची के कहने पर सिर्फ उसकी दादी और रिको वहाँ आ जाते हैं। साउची ये देखकर निराश हो जाता है और बाकी सबके आने का इंतज़ार करता है और उनके पीछे से नेगी को मौका मिलता है निंजा एक्स द्वारा कहे गए स्क्रोल नोट को ढूंढने का। उसे पूरे घर में वो नोट कहीं नहीं मिलता, लेकिन जब वो दादी के कमरे में थक हार कर बैठती है तो उसे छत में से एक नोट मिल जाता है। और वहीं दूसरी ओर यूको मात्सुरा से दोबारा मिलने के लिए एक पार्टी में जाती है, जहाँ मात्सुरा लोगों के बीच एक म्यूजिक परफॉर्मेंस दे रहा होता है। मात्सुरा की तरफ एक आदमी देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, जो मात्सुरा लिप रीड करके अपना सर हिला देता है, जिसे देखकर यूको काफ़ी डरी हुई लगती है। उसके बाद हारू और नेगी को वो पुलिस वाला यूसोके से मिलाने चला जाता है। यूसोके उन दोनों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कैरिन से कहता है कि वो उसका बचपन देख पा रहा है, जहाँ उसके माँ बाप आग में मारे गए थे और कैरिन ही उस आग से बची थी। और हारू को महसूस करते हुए उसने कहा कि उससे सिर्फ उसे एक शांत भरी आवाज़ आ रही है। उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है। ये वही लड़की होती है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में रेलवे स्टेशन पर देखा था। वो लड़की एक तलवार लेकर हारू को दे देती है। यूसोके हारू से कैरिन को मारने को कहता है ताकि उसकी ज़िंदगी मुक्त हो सके, लेकिन हारू ऐसा नहीं करता और वहाँ से चलने लगता है। फिर दो आदमी उस पुलिस वाले को पकड़कर वहाँ ले आते हैं। यूसोके फिर उसे मारने को कहता है। हारू फिर उस पुलिस वाले की रस्सियों को काट देता है और उसे आज़ाद कर देता है। पुलिस वाला फिर वहाँ से भागने लगता है। यूसोके उसे भागने देता है, लेकिन उसे जाते वक्त उसके परिवार की उसे धमकी देता है। यूसोके फिर कैरिन को वो येलो फूल देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कैरिन के जाने के बाद यूसोके फिर हारू से बात करते हुए बताता है कि वो वही आदमी है जिसने उसके भाई गाकू को मारा था। हारू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और यूसोके पे तलवार से हमला करता है, लेकिन यूसोके उस तलवार को पकड़ लेता है और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। और वो हारू से कहता है कि मेरे अंदर 18 पीढ़ियों की आत्मा है और वो किसी भगवान से कम नहीं है अब। और आखिर में हम देखते हैं कि एक बगीचे में कुछ लोग खुद को कवर करके येलो रंग के फूल इकट्ठा करते दिखाई देते हैं। और इसी के साथ हाउस ऑफ निंजास का 3rd एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।